एक सवाल जो कई लोग अपने मन में रखते हैं पर कभी किसी से समझने या पूछने की हिम्मत नहीं करते, हमेशा डरे रहते हैं। और वो सवाल होता है वेरिकोसील से रिलेटेड। जिनको वेरिकोसील होता है उनके मन में ये डर रहता है कि क्या वो शादी नहीं कर सकते, या क्या वो बाप नहीं बन सकते, या फादर नहीं बन सकते फ्यूचर में। ऐसा हो सकता है क्या? और वो ये भी सोचते हैं कि वेरिकोसील की वजह से उनकी जिंदगी खराब हो गई है क्या। वेरिकोसील के बारे में चीजें छुपाना नहीं है, चीजों को समझना है, चीजों को डिस्कस करना है, ताकि आपकी सारी दिक्कतें ठीक हो सके। क्योंकि अब इस जमाने में, इस नए युग में वेरिकोसील का इलाज पूरी तरीके से संभव है, बिना सर्जरी के संभव है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित टोंक, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट लखनऊ, और मैं वेरिकोसील जैसी कई बीमारियों को बिना सर्जरी के एक छोटी सी सुई की मदद से ट्रीट करता हूं। दोस्तों, मैंने वेरिकोसील की हजारों से ज्यादा सर्जरीज की हैं बिना कोई काटापीटी के, एक सुई के रास्ते से, जिसको हम अंत में डिस्कस करेंगे। हम एक और बोनस पॉइंट डिस्कस करेंगे अंत में, जिसके लिए वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, पहला, वेरिकोसील क्या होता है। दूसरा, वेरिकोसील से शादी नहीं कर सकते क्या, या वेरिकोसील की वजह से बाप नहीं बन सकते क्या। और तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि वेरिकोसील का बिना सर्जरी के कैसे इलाज किया जाता है। तो दोस्तों, इन तीनों चीजों के बारे में हम आज काफी सिंपल भाषा में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वेरिकोसील क्या होता है। हालांकि वेरिकोसील का मैंने एक काफी डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसमें हमने सब डिस्कस किया है कि वेरिकोसील क्या होता है, क्यों होता है। उसका लिंक इस पेज पर आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर हम संक्षिप्त में बात करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में बात करते हैं कि वेरिकोसील क्या और क्यों होता है। दोस्तों, क्या होता है कि हमारे अंडकोश या हमारे स्क्रोटम में जो वेन्स होती है, उनका काम होता है कि ब्लड को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना, हार्ट की तरफ। पर अगर इन वेन्स में जो दरवाजे होते हैं या वॉल्व्स होते हैं, वो अगर खराब हो गए, तो क्या होता है कि ये ब्लड ऊपर जाने की बजाय वहीं नीचे टेस्टिस या स्क्रोटम में ही इकट्ठा होने लगता है, और इसी वजह से वेन्स वहां की फूल जाती है। वेन्स की फूलने की वजह से वहां का टेम्परेचर या तापमान बढ़ जाता है, और उसी वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दोस्तों, ये तो होता है कि वेरिकोसील क्यों होता है। अब वेरिकोसील से क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। तो पहला सिम्टम, पेशेंट को स्क्रोटम में भारीपन लग सकता है, फुलनेस लग सकती है, या वहां पे अंडकोश में दर्द हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसको दर्द दिन भर बना रहे, या फिर दर्द बढ़ जाता है जब वो ज्यादा काम करता है, ज्यादा चलता है या ज्यादा बैठता है, तो दर्द बढ़ जाता है। और धीरे धीरे बहुत सारे पेशेंट्स में ये भी हो सकता है कि अगर वेरिकोसील को टाइम पर ट्रीट ना किया जाए तो स्पर्म, जो हमारे स्पर्म होते हैं, उनकी काउंट और उनके फंक्शंस कम हो जाते हैं। इसी वजह से इनफर्टिलिटी या बांझपन हो सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वेरिकोसील के बाद अगर वेरिकोसील है तो क्या आप बाप बन सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में लेटर ऑन बात करेंगे। अब दोस्तों, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि क्या वेरिकोसील अगर किसी पेशेंट को डायग्नोस हुआ है तो क्या वो शादी कर सकता है, या क्या वो बाप बन सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और बहुत से पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं उनके मन में यही डर बना रहता है कि अगर वेरिकोसील उसको डायग्नोस हुआ है तो उसको क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल नहीं डरना है। ये वेरिकोसील एकदम ट्रीटेबल डिजीज है बिना सर्जरी के। अब हम बात करें कि क्या वेरिकोसील के बाद बाप बन सकते हैं या शादी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हाँ, आप बाप भी बन सकते हैं और आप शादी भी कर सकते हैं। अब कैसे? तो दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वेरिकोसील पेशेंट को इनफर्टिलिटी होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वेरिकोसील वाले पेशेंट का स्पर्म काउंट कम हो जाता है। बहुत सारे वेरिकोसील पेशेंट सिर्फ दर्द के साथ आते हैं, बहुत सारे वेरिकोसील पेशेंट सिर्फ भारीपन के साथ आते हैं, और जब हम उनका स्पर्म काउंट कराते हैं तो वो नॉर्मल पाया जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वेरिकोसील पेशेंट का स्पर्म काउंट कम हो, पर हाँ, वेरिकोसील का ट्रीटमेंट करना जरूरी है ताकि आपके स्पर्म काउंट और स्पर्म के फंक्शन खराब ना हो। और अगर पाया गया कि आपके स्पर्म काउंट और स्पर्म फंक्शन भी खराब होने लगे हैं, तब भी बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि अब वेरिकोसील का ट्रीटमेंट बिना सर्जरी के एक छोटी सी सुई की मदद से एम्बोलाइजेशन मेथड से करते हैं, जिसमें स्पर्म के काउंट और स्पर्म के फंक्शंस रिगेन कर सकते हैं।
मतलब हो सकता है कि आपके स्पर्म काउंट पहले कम हो पर एम्बोलाइजेशन के बाद वो बेहतर हो जाए और आप बाप बन पाए। अब हम तीसरा पॉइंट बात करते हैं कि वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन क्या होता है, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था कि बिना सर्जरी के एक छोटी सी सुई के रास्ते से हम कैसे ट्रीट करते हैं, उसका कहा जाता है वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन। तो दोस्तों अब ये किया कैसे जाता है? दोस्तों इसमें हम एक पतली सी सुई से, कोई चीरा कोई काटा पीटी नहीं, एक पतली सी सुई से या तो हाथ की नस या पैर की नस वेन से शरीर के अंदर जाके तार और कैथेटर के माध्यम से जो वेन खराब है उस वेन को हम बंद करके आ जाते हैं, या तो कॉइल से या मेडिकल ग्लू से। एक बार जब हम उस वेन को बंद कर देते हैं उसके बाद प्रोसीजर खत्म हो जाता है और हम प्रोसीजर के 1-2 घंटे बाद ही पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब इसके क्या क्या फायदे हुए? तो दोस्तों इसमें कोई चीरा फाड़ी नहीं है, इसमें कोई कट नहीं है, इसमें कोई ब्लड लॉस नहीं है, इसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। पेशेंट बिल्कुल जगा हुआ रहता है प्रोसीजर के दौरान और उसको कोई पेन भी नहीं फील होता। और इसके बाद इसकी रिकवरी बहुत फास्ट है, मतलब प्रोसीजर करने के बाद पेशेंट बहुत फास्टली रिकवर करता है। मैं मेरे पेशेंट को प्रोसीजर के 2 घंटे बाद ही डिस्चार्ज कर देता हूं और पेशेंट से बोलता हूं कि आप आज से ही अपना काम शुरू कर सकते हैं, आपको बेड रेस्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो दोस्तों फिर ये वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन का सर्जरी के तुलना में क्या क्या फायदे हैं? तो सर्जरी अभी आप सबको पता होगी कि वेरिकोसील की एक सर्जरी होती है जिसको कहा जाता है वेरिकोसिलेक्टमी। उसमें चीरा लगता है। एम्बोलाइजेशन में कोई चीरा नहीं लगता। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो दोस्तों पहला डिफरेंस कि वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन में कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता जो कि सर्जरी में दिया जाता है। एम्बोलाइजेशन में रिकवरी फास्ट होती है। एम्बोलाइजेशन में पेशेंट को उसी दिन डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एम्बोलाइजेशन में कोई चीरा नहीं लगता, इसलिए इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशन के रिस्क नहीं होते जो कि सर्जरी में हो सकते हैं। तो दोस्तों ये फायदे होते हैं एम्बोलाइजेशन के। तो दोस्तों अब मैं आता हूं बोनस पॉइंट पे। मैंने एक वादा किया था कि एक बोनस पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो दोस्तों वो पॉइंट क्या है? तो दोस्तों एक काफी कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने अपने पेशेंट में देखी है वो ये है कि जिनको वेरिकोसील डायग्नोज होता है वो अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। जैसे को बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिसको स्क्रोटम या अंडकोश में दर्द होता है या भारीपन लगता है, पर वो अपने सिम्टम्स को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। और जब उनकी कंडीशन ज्यादा खराब हो जाती है, जब उनका दर्द बढ़ जाता है या उनकी हालत खराब होने लगती है, तभी वो डॉक्टर से मिलते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत मेथड है। आपको जब भी कोई सिम्टम्स हो, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको अपने डॉक्टर से जल्दी मिल लेना चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर हम वेरिकोसील के ट्रीटमेंट को डिले करेंगे तो उससे आपको 2 प्रॉब्लम हो सकती है। पहली इनफर्टिलिटी, बांझपन की। बहुत सारे पेशेंट्स को स्पर्म काउंट और स्पर्म फंक्शंस खराब होने लगते हैं, ऐसे केसेस में बांझपन हो सकता है। और दूसरा कि पेन इतना ज्यादा बढ़ जाता है, सूजन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसको ट्रीटमेंट के बाद भी उसको ठीक होने में काफी वक्त लगता है। इसलिए आप जितना जल्दी आप अपने सिम्टम्स के लिए रेडी रहेंगे, जितनी जल्दी आप अपने सिम्टम्स को लेके डॉक्टर के पास जाएंगे, उतना बेटर आपके लिए ट्रीटमेंट होगा, उतना जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा और उतना बेटर आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा। तो दोस्तों अगर आपको वेरिकोसील है और आपका वेरिकोसील अर्ली स्टेज पे है, आपको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 वेरिकोसील पाया गया है अल्ट्रासाउंड में, तो उसका ट्रीटमेंट आप डाइट चेंजेस या लाइफस्टाइल चेंजेस से ही कर सकते हैं, जिसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक ये है। आपको कोई भी वेरिकोसील से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना है तो मैंने वेरिकोसील के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसे सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें।